दिस इज़ मोहित एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश लिंगो। और अब तक हमने कुछ लास्ट क्लास 2-3 वीडियो देखी है इस एम आर के यूज़ की बेसिक स्ट्रक्चर जो है। तो कुछ स्टूडेंट को डाउट थे ही कुछ बेसिक वर्ड्स के लिए, तो मैं एक बेसिक वर्ड्स की वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको जो बेसिक वर्ड्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जिसको आते हैं ठीक है, वो मत देखना, जिसको नहीं आते वो एक बार ज़रूर देख ले। ओके, कुछ बेसिक वर्ड्स हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ही का मतलब क्या होता है? फर्स्ट वर्ड है ही का मतलब होता है वह। ठीक है, वह। और ये किसके लिए लगता है? ये लड़कों के लिए लगता है। जैसे मैंने कहा वह मेरा भाई है, तो ही आएगा, ही इज़ माई ब्रदर। वह मेरा दोस्त है। दोस्त सपोज करो कोई लड़का है, तो आप क्या बोलेंगे? ही इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, अगर कोई लड़की है, ठीक है, वह एक लड़की है, तो आप उसकी भी इंग्लिश वह ही होगी। ठीक है, ये नंबरिंग की हुई है मैंने इधर, इन्हीं की मीनिंग है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइनिंग भी टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, तो इसलिए मैंने इस तरफ लिख दिया। ठीक है, वर्ड वही है। शी का मतलब वह। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये बॉय के लिए आता है, बी मतलब बॉय, और ये आता है गर्ल के लिए। ओके, थर्ड वर्ड है आई। आई का मतलब आप सबको पता होगा, इसका मतलब होता है मैं। ठीक है, मैं आई का मतलब मैं। जैसे मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ, तो आई एम ए टीचर। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। तो आई यूज़ करते हैं वी के लिए। वी का मतलब होता है हम। ओके, हम, वी मीन्स हम, बोलेंगे भी साथ साथ। यू का मतलब तुम। ठीक है, तुम। यू का मतलब तुम। दे का मतलब होता है वे। ठीक है, दे का मतलब वे। हिज का मतलब उसका होता है, उसका। ठीक है, हिज का मतलब उसका, ये बॉय के लिए आता है। ठीक है, और इसका मतलब भी उसका या उसकी। ठीक है, उसका भी हो सकता है और उसकी भी हो सकता है, ये गर्ल के लिए आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने कहा ये उसकी बाइक है, क्या पता लड़का हो वो, तो ही दिस इज हिज बाइक। क्या पता लड़की हो, कि भाई ये किताब उस लड़की उस ये किताब उसकी है, तो लड़की भी हो सकती है, दिस इज़ हर बुक। ठीक है, इस तरीके से। तो हिज आता है बॉयज़ के लिए, हर आता है गर्ल्स के लिए। ओके, नाइन्थ है माई। माई का मतलब होता है मेरा। ठीक है, मेरा, मेरा। ठीक है, कुछ वर्ड हैं थोड़ी, देखो ये वर्ड लिख रहा हूँ मैं साइड में हिंदी में, अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आते ना, तो मैं इनकी एक वो मीनिंग हिंदी में भी सेंड कर दूंगा टाइप करके। ठीक है, बट अभी देख लेना, थोड़ा कोशिश करना समझने की, मैं बोल भी रहा हूँ वैसे साथ साथ। तो माई का मतलब होता है मेरा। योर का मतलब होता है तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारा, योर मीन्स तुम्हारा। 11th है देयर। देयर का मतलब होता है उनका, उनका। ठीक है, देयर का मतलब उनका। 12th है हेयर। हेयर का मतलब होता है यहाँ। ठीक है, जैसे हम कहते हैं मैं यहाँ आओ, कम हेयर। ठीक है, देयर। 13th है देयर, THERE। ठीक है, तो 13th है देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ। ठीक है, वहाँ। वेयर का मतलब होता है कहाँ। जैसे मैंने कहा तुम कहाँ पढ़ते हो, सेंटेंस भी यूज़ कर लेते हैं। कम हेयर, यहाँ हो, वहाँ जाओ, गो देयर, तो देयर आ जाएगा, THERE। ठीक है, कहाँ, वेयर, मैंने कहा तुम कहाँ पढ़ते हो, तो वेयर डू यू स्टडी। तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। ठीक है, तुम्हारी किताब कहाँ है, वेयर इज़ योर बुक। इस तरीके से सेंटेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं इन्हें, है ना। तो आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर इस स्लाइड को ऊपर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ओके, तो 14 देख लिया हमने, 13 14 देख लिया ना। तो 14 था वेयर। वेयर गड़बड़ हो गई शायद। ओके, तो 14 तो हाँ, कुछ गड़बड़ नहीं, सही है। 14 था वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। 15 था विच। विच का मतलब क्या होता है? विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सा। ठीक है, कौन सा या कौन सी। जैसे मैंने पूछा तुम कौन से क्लास में हो, तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इन विच क्लास डू यू स्टडी। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे विच। विच का मतलब कौन सा या कौन सी। ठीक है, और इसमें बहुत सारे वर्ड डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इसमें है 70 82 आई थिंक इस स्लाइड में है। ओके, और भी है नीचे शायद, वो आगे अगली स्लाइड में होंगे। तो ये सारे वर्ड डिस्कस करने वाले बहुत बेसिक वर्ड्स हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं जब हम बड़े बड़े सेंटेंस बनाते हैं तो बहुत बेसिक वर्ड से हमारा कोई सेंटेंस रह जाता है। ओके, तो वर्ड्स के बिना तो कुछ नहीं है इंग्लिश, ध्यान रखना। ओके,
तो 15th जो सेंटेंस है, 15th हो गया विच। जैसे मैंने कहा तुम कौन से स्कूल में हो, तो इन विच स्कूल आ रही हूँ। मैंने कहा तुम्हारी कौन सी गली है, विच इज़ योर स्ट्रीट, तो विच का मतलब होता है कौन सा, ठीक है। 16th है हु का मतलब क्या होता है, कौन। हु मीन्स होता है कौन, ठीक है, कौन। मैंने कहा तुम कौन हो, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, हु आर यू, ठीक है। वह कौन है, हु इज़ ही। एग्जाम आर के यूज़ हमने पढ़ रखे हैं एक दो वीडियो में, ठीक है। तो वहाँ पर हमने ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे, सॉरी अभी अभी इंट्रोगेटिव पे नहीं आए हम, ठीक है। तो 17th है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। जैसे एक बहुत बेसिक सा सेंटेंस है, तुम कैसे हो, ठीक है, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। वैन। 18th है वैन। वैन का मतलब होता है, वैन का मतलब होता है कब या जब। दो मीनिंग होते हैं इसके, तो कोई WH वर्ड के ना इन सब के डबल मीनिंग भी होते हैं, ठीक है। वेयर का मतलब जो भी होता है, सॉरी जहाँ भी होता है वेयर का मतलब, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि, और वेयर का मतलब कहाँ भी होता है। हु का मतलब कौन भी होता है, हु का मतलब जो भी होता है। जैसे मैंने कहा कि वो जो लड़का बाहर खड़ा है वो मेरा भाई है, तो द बॉय हु इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड इज़ माई ब्रदर। तो आपने जो हु यूज़ किया ना यहाँ पे, तो जो का सेंस है, ये आगे हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। आज हम इनके बेसिक मीनिंग देख रहे हैं, जब इन्हें क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं तब हम इनको यूज़ करते हैं इस तरीके से, ठीक है। WH वर्ड्स हैं। WH वर्ड्स कौन से होते हैं, जो W और H से शुरू होते हैं, जिन्हें WH क्वेश्चंस भी कहते हैं। वॉट, वैन, वाई, वेयर, हु, विच, हाउ, ठीक है, एट्सेट्रा। हाउ मच, हाउ मैनी, ये भी हो सकते हैं। तो 18th जो वर्ड है वैन है। वैन का मतलब होता है कब या जब, ठीक है। राइटिंग को माइंड मत करना, थोड़ी राइटिंग ऐसे ही आ रही है, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, कब या जब, कब या जब, ठीक है। कब या जब का मतलब होता है वैन। 19th है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, क्यों, ठीक है, क्यों। 20th है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर, हाउ लॉन्ग। जैसे मैंने कहा तुम कितनी देर रुकोगे यहाँ पर, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, तुम यहाँ कितनी देर रुकोगे। ये सारे सेंटेंस हम आगे देखेंगे, ठीक है। आज सिर्फ मैं आपको वर्ड को लेकर सेंटेंस बना रहा हूँ, ठीक है। 21st है हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना, कितना, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, कितने होता है, सॉरी कितना मत लिखना, कितने, ठीक है, कितने, कितने, ठीक है। और इसका मतलब होता है कितना, ठीक है। अभी डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस है ये लगता है काउंटेबल के लिए, ठीक है। कितने लगता है काउंटेबल, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, काउंटेबल के लिए ये लगता है अनकाउंटेबल के लिए। काउंटेबल का मतलब जिन्हें गिना जा सके, अनकाउंटेबल का मतलब जिन्हें गिना ना जा सके। जैसे मैंने कहा कि इस ग्लास में कितना पानी है, तो कितना पानी आ रहा है ना, पानी तो अनकाउंटेबल है। ऐसे थोड़ी बोलेंगे एक पानी, भाई एक पानी दे दियो, दो पानी दे दियो, ऐसे थोड़ी बोलता है। ये बोलता है कि भाई थोड़ा सा पानी दे दो, ठीक है, या तो थोड़ा सा यूज़ करो, या फिर ग्लास में क्वांटिटी बताओ उसकी। एक दो काउंट नहीं कर पाएंगे जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, तो उन्हें अनकाउंटेबल कहते हैं। और काउंटेबल जिन्हें गिन सकते हैं, जैसे मैंने कहा इस स्लाइड में कितने वर्ड्स हैं, तो काउंटेबल है ना। तो मैं इंग्लिश में क्या कहूँगा, हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन दिस स्लाइड्स, हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन दिस स्लाइड, ठीक है। तो कितने ये लगता है, हाउ मैनी लगता है काउंटेबल, काउंटेबल यहाँ पर लिख दिया मैंने, उधर भी लिख दिया। और ये लगता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। 23rd है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है ये वॉट ऑल। वॉट ऑल का मतलब होता है क्या क्या। देखो वॉट का मतलब होता है क्या, जब इनके साथ ऑल लगना शुरू हो जाता है ना, ऑल ऑल, तो इनकी मीनिंग डबल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे वॉट ऑल, वॉट ऑल का मतलब हो जाएगा क्या क्या, क्या क्या क्या। जैसे मैंने कहा तुमने शादी में क्या क्या खाया, वॉट ऑल डिड यू ईट इन द वेडिंग। तुम जो कल शादी में गए थे भाई, क्या क्या खाया, उस तरीके से। भाई तुम वहाँ पर गए थे, कहाँ पर गए थे तुम छुट्टियों में, तो वेयर ऑल डिड यू गो इन द समर वैकेशन, और वैकेशन वेयर ऑल डिड यू गो, ठीक है। तो डबल हो जाएंगे मीनिंग, कहने का मतलब ये है। 24th है, जैसे 24th का हो जाएगा कहाँ कहाँ, ठीक है, कहाँ कहाँ, ठीक है।
कहाँ कहाँ, जैसे मैंने कहा तुम कहाँ कहाँ गए थे भाई, तो वेयर ऑल डिड यू गो, चलो सामने लिख देता हूँ, ठीक है, इधर कंफ्यूज हो गया आप सब, ठीक है। 26 है नेक्स्ट वर्ड। 26 है वैन ऑल। देखो वैन का मतलब हमने देखा था कब, ठीक है। अब वैन ऑल का मतलब होता है कब कब, या जब जब, जब जब मुझे चांस मिलता है, वैन कब कब, तुम वहाँ कब कब जाते हो, तो वैन ऑल डू यू गो। विच ऑल, विच का मतलब कौन सा, और विच ऑल का मतलब कौन कौन सा, कौन कौन सा या सी, ठीक है। सा कौन सा भी हो सकता है, कौन सी भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा भाई तुमने कौन कौन सी बुक ली वहाँ से, तो विच ऑल बुक डिड यू बाय फ्रॉम देयर। मैंने कहा भाई कौन कौन सी बुक है तुम्हारे पास, विच ऑल बुक डू यू हैव। मैंने कहा कौन कौन सा दोस्त इस कॉलोनी में रहता है तुम्हारा, तो विच विच ऑल फ्रेंड्स ऑफ योर्स डज लिव हेयर। डज या डू आएगा, ठीक है, बहुत सारे हैं क्योंकि ये आगे सिखाऊंगा सेंटेंस फॉर्मेशन में, ठीक है, कि भाई इतने बड़े ऐसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अभी आप हम वर्ड देख रहे हैं सिर्फ यहाँ पे। हु ऑल का मतलब होता है कौन कौन, क्या होता है कौन कौन कौन, मैं दो लिख रहा हूँ इसके लिए, इसका मतलब भी होता है कौन कौन, ठीक है। स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब क्या होता है, देखो गली को गली भी कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश में स्ट्रीट को गली कहते हैं, ठीक है। स्ट्रीट मतलब गली। रूफ का मतलब क्या होता है, रूफ का मतलब होता है छत। विंडो का मतलब क्या होता है, विंडो का मतलब होता है खिड़की। देखो पता है, जिसे पता है, बेसिक से वर्ड है बिल्कुल, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, बस देख लेना, ठीक है। विलेज का मतलब गांव होता है, सबको पता है, बस यह लिख लेना, माइंड में रहेंगे। सिटी का मतलब होता है शहर, सबको पता है आप सबको, ठीक है। मल्टी टैलेंटेड है आप सब, सारी शक्तियाँ हैं आपके अंदर, यूज़ करने वाली बात है बस। टाउन का मतलब होता है एक स्मॉल सिटी टाइप कह सकते हैं हम, कस्बा होता है वैसे, मतलब गांव से थोड़ा अपर होता है, इसका जो डेवलपमेंट होता है वो गांव से थोड़ा अच्छा होता है, सिटी से थोड़ा कम होता है, ठीक है। टाउन का मतलब कस्बा कहते हैं वैसे हिंदी में से, बिल्कुल अगर प्रॉपर हिंदी ले तो कस्बा, ठीक है, कस्बा है ये, ठीक है। बा बे आ, ठीक है। कॉलोनी का मतलब कॉलोनी होता है। लाफ का मतलब ये कुछ बेसिक वर्ब्स हैं। लाफ का मतलब होता है हंसना, ठीक है, हंसना। नेक्स्ट वर्ड है वीप। वीप का मतलब क्या होता है, वीप का मतलब होता है रोना। वीप का मतलब होता है रोना, ठीक है। क्राई का मतलब होता है रोते हुए चिल्लाना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना रोते, बच्चे करते हैं क्राई, रोते भी हैं और चिल्लाते भी हैं, रोना प्लस चिल्लाना, ठीक है। इसमें चिल्लाना और रोना दोनों आ जाते हैं, ठीक है। वाई आर यू क्राइंग, चिल्लाते हुए रोते हैं ना बच्चे, उस तरीके से। समर का मतलब गर्मी होता है, ठीक है, लिख लेना भाई, थोड़ा हिंदी को माइंड मत करना, ठीक है। बाकी मैं आपको पूरे प्रॉपर हिंदी लिख के दे दूंगा, या तो लास्ट में देखते हैं। ओके 45th वर्ड है एवर। एवर का मतलब होता है एवर का मतलब होता है कभी। जैसे मैंने कहा कि क्या कभी ताजमहल देखा है तुमने, तो हैव यू एवर विजिट ताजमहल, या हैव यू एवर बीन टू ताजमहल, ये भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। हैव यू एवर सीन भी बोल सकते हैं, हैव यू एवर सीन द ताजमहल। तो एवर जो यूज़ किया हमने कभी के लिए यूज़ किया, कभी। हार्डली, हार्डली और रेयरली दोनों का मतलब होता है मुश्किल से, मुश्किल, मुश्किल से, ठीक है। जैसे मैंने कहा मेरे पास मुश्किल से ही 50 रुपये थे, 50 रुपये थे या 100 रुपये थे। आई हार्डली 100 और 50 रुपीज़, हार्डली। आई हार्ड, सॉरी ये सेंटेंस गलत हो गया। आई हैड हार्डली 100 और 50 रुपीज़। हैड आएगा यहाँ पर पास था के लिए, ठीक है। जब भी कोई चीज़ आपके पास था हो जाए ना, देखो गलतियाँ हो सकती हैं भाई, बोलते हुए कुछ हो जाए तो टंग स्लिप हो जाती है, तो प्लीज़ माइंड मत करना, बाकी आपकी इच्छा है जो करना चाहो, ठीक है। तो हार्डली और रेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, ठीक है। मुश्किल से वो यहाँ आता है, तो ठीक है, वह मुश्किल से ही, मैं उससे मुश्किल से मिलता हूँ, तो आई हार्डली मीट हिम, मैं मुश्किल से उससे मिलता हूँ, ठीक है। 48th वर्ड है समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी, ठीक है। एक वर्ड होता है सम टाइम, सम टाइम, ठीक है, ये अलग अलग है, इसमें गैप है। सम टाइम का मतलब होता है थोड़ी देर, ठीक है।
थोड़ी देर, गाना सुना है ना वो, तो थोड़ी देर और ठहर जाओ, वही वाला, ऐसे उसके लिए। तो कुड यू प्लीज़ स्टे फॉर सम टाइम और, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं थोड़ी देर। ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर होता है। सम टाइम्स जब एस लग जाएगा तो कभी कभी। डेली का मतलब होता है रोज, डेली या एवरी डे। ठीक है, इसकी जगह एवरी डे भी लिख सकते हैं, EVERYDAY। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ऐसे आपने कहा कि मैं हमेशा जल्दी उठता हूँ, आई ऑलवेज गेट अप अर्ली। मैं हमेशा लेट सोता हूँ, आई ऑलवेज स्लीप लेट। मैं हमेशा अपना होमवर्क करता हूँ, आई ऑलवेज डू माई होमवर्क। मैं हमेशा स्कूल टाइम से जाता हूँ, आई ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन टाइम। मैं हमेशा अपने पेरेंट्स का कहना मानता हूँ, आई ऑलवेज ओबे माई पेरेंट्स। तो ऑलवेज का मतलब हमेशा। ठीक है, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, बहुत कम। ठीक है, बहुत कम। ठीक है, जैसे मैंने कहा ग्लास में, देखो एक थोड़ा डिफरेंस बताया था। ये सपोज करो कोई ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, ग्लास नहीं लग रहा वैसे ही, ये कोई ग्लास है और इसमें इतना सा पानी है, सिर्फ इतना। ठीक है, ये तो ज़्यादा ही हो गया, खैर एक और ग्लास बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये ग्लास है और इसमें इतना सा पानी है सिर्फ, ये। तो आप क्या कहेंगे, इसमें इतना पानी है तो ये तो कुछ है ना यहाँ पर, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लिटिल। ठीक है, लिटिल, LITTLE, सॉरी ए लिटिल। ठीक है, आ लिटिल पढ़ते हैं वैसे इसे, और इसे बोलेंगे लिटिल, LITTLE। ठीक है, लिटिल का मतलब बहुत कम होता है, इतना कि जितना भाई थोड़ा बहुत है बिल्कुल, कि प्यास तो नहीं बुझ पाएगी। अगर आ लिटिल होगा तो प्यास बुझ बुझ सकती है। ग्लास में थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा कहने का मतलब क्या है कि भाई पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है कि तुम पी लोगे तो प्यास बुझ जाएगी, इतना है। तो देर इज़ भी बोल सकते हैं, वॉज भी बोल सकते हैं, वो डिपेंड ऑन द टेंस। तो मैं प्रेजेंट की बात ले रहा हूँ, तो देर इज़ अ लिटिल वाटर। आ लिटिल बोलोगे तो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है। ठीक है, आ लिटिल। और लिटिल बोलोगे तो ये नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। बहुत कम है, बहुत ही कम, तो लिटिल। कुछ है तो आ लिटिल, ये डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस ये अनकाउंटेबल के लिए लगता है और अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है, ऐसे ही होता है फ्यू और आ फ्यू, फ्यू और आ फ्यू, इनमें भी यही होता है। ये होता है बहुत कम, ये होता है कुछ। ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, ये पॉजिटिव। अब ये क्या पॉजिटिव नेगेटिव होता है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। ओके, तो ये डिफरेंस होता है आ लिटिल और लिटिल में, फ्यू और आ फ्यू में। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने कहा भाई कि मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं फेसबुक पर, बहुत ही कम, एक आधा ही है शायद, पता नहीं, एक दो हूँ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं आई हैव फ्यू फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, लेकिन आप कह रहे हैं भाई कुछ फ्रेंड्स हैं, हाँ इतना कि मुझे पता है, तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। इस तरीके से फ्यू नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है और आ फ्यू पॉजिटिव, और ये दोनों लगते हैं काउंटेबल के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, ये अनकाउंटेबल में अन लिख रहा हूँ और ये काउंटेबल इसे सी लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है, तो फ्यू का मतलब हो गया नेगेटिव होता है कुछ, बहुत कम। सम का मतलब होता है कुछ, सम का मतलब होता है कुछ, कुछ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्पीक। स्पीक का मतलब बोलना, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, क्या तुम इंग्लिश में बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। टेल का मतलब होता है बताना, टेल मी, बताना। ठीक है, या कहना। ठीक है, से का मतलब भी कहना होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कोई डायरेक्ट बात कहते हैं तो से, इनडायरेक्टली कहेंगे तो टेल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है ये बताएंगे आगे, आज थोड़ा वर्ड डिस्कस कर रहे हैं ना। वांट का मतलब होता है चाहना। ठीक है, मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। ध्यान रखना आज से एक भी बात, जब भी आप वर्ब बोले ना, आपसे किसी ने वर्ब पूछा, तो ध्यान रखना जब भी उसके इंग्लिश से हिंदी बताओगे तो ना ज़रूर लगाना उसमें। ठीक है, मैंने कहा पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी, पढ़ना, तो स्टडी बोलोगे, पढ़ना। पढ़ता नहीं बोलोगे, पढ़ना। रीड भी होता है। ठीक है, स्टडी और रीड दो होते हैं। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। आपने कहा मुझे चॉकलेट पसंद है, आई लाइक चॉकलेट। मुझे आइसक्रीम पसंद है, आई लाइक आइसक्रीम। मुझे मैथ्स पसंद है, आई लाइक मैथ्स। डू का मतलब करना होता है। ठीक है, करना। डू का मतलब आई वॉन्ट टू डू
समथिंग मैं कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। डू का मतलब करना, ये आगे टेंस में पढ़ेंगे हम वर्ब्स, ये बेसिक वर्ड्स हैं सारे, ठीक है। इंटेंशनली, इंटेंशन होता है एक वर्ड, आपने सुना होगा, इंटेंशन। मेरी इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने की नहीं थी, माई इंटेंशन वॉज नॉट टू हर्ट यू, इस तरीके से। माई इंटेंशन वॉज नॉट टू हर्ट यू, इस तरीके से हम इसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। इंटेंशन मतलब इरादा, अगर हिंदी में अगर हम बात करें, इरादा होता है, इरादा, इरादा, ठीक है। और अनइंटेंशनली होता है जानकर, जानकर, ठीक है। तुमने जानकर ऐसा किया, यू डिड इट इंटेंशनली, तुमने जानकर मुझे हर्ट किया, यू हर्ट मी इंटेंशनली, ठीक है। हर्ट की तीनों फॉर्म सेम ही होती हैं। अनइंटेंशनली होता है अनजाने में, पता नहीं मार्कर को कभी कभी कुछ हो जाता है भाई, सॉरी गाइस। तो ये हो जाएगा अनजाने में, ठीक है। अनइंटेंशनली मतलब अनजाने में, इंटेंशनली मतलब जानबूझकर, मैंने ये मुझसे ये अनजाने में हुआ, इट वॉज डन अनइंटेंशनली, ठीक है। किसी को आप कह रहे हैं भाई अनजाने से, अनजाने में हुआ है, ये बाय मिस्टेक भी कह सकते हैं, अनजाने में का मतलब गलती से। ओके, नेक्स्ट वर्ड है, फटाफट करने का, इस 60 वर्ड्स हो चुके हैं, इसमें जितने भी होंगे आज इतने ही रखेंगे जो इस स्लाइड में है। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, आई नीड योर हेल्प, ज़रूरत, ठीक है। मगअप और क्रैम, इनका मतलब होता है रटना या रट्टा लगाना, या तो रटना या रट्टा लगाना, ठीक है। हमें रट्टा नहीं लगाना चाहिए, हमें चीज़ों को समझना चाहिए। We should not cram the things. We always try to understand or get the idea behind them, that what they want to convey the message. Okay, तो cram का मतलब रटना, मैं कभी रटता नहीं हूँ, I never cram, ठीक है। आप कोई कह रहा है पर्सन, मैं कभी रटता नहीं हूँ भाई, चीज़ें याद ही, मैं समझता हूँ, I never cram but understand, ठीक है। मगअप का मतलब भी होता है रट्टा लगाना, वी शुड नेवर मगअप द थिंग्स, डोंट मगअप। बच्चे रटने में बहुत स्किल्ड होते हैं, तुमने आपने ऑब्जर्व किया होगा, छोटे बच्चे होते हैं, आप उन्हें एक लेटर दे दो या ऐसे दे दो, याद ऐसे क्रैम करके ऐसे सुना देंगे, लेकिन मीनिंग पूछ लो, नो दे कांट कन्वे द मीनिंग ऑफ दैट लेटर और ऐसे। ओके, सो दे ऑलवेज क्रैम द थिंग्स बिकॉज उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती एट दैट टाइम, बट या दे कैन क्रैम दैट थिंग्स। ओके, सो क्रैम और मगअप का मतलब होता है रटना या रट्टा लगाना। चीट का मतलब आप सबको पता होगा, धोखा देना, ठीक है। हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, वी शुड नेवर चीट एनीबडी, ओके, धोखा देना। एब्सेंट माइंड होता है भुलक्कड़, कहते हैं भाई कुछ काम दिया था, अरे जब भूल जाता है वो जल्दी चीज़ों को, ठीक है, तो उसे इंग्लिश में भुलक्कड़ कहते हैं, भुलक्कड़, हिंदी थोड़ी सी, ठीक है, माइंड मत करना गाइस, है ना। अलोन, अलोन का मतलब होता है अकेला, अकेला, मैं घर पर अकेला था, आई वॉज अलोन एट होम, ठीक है। जब तुम आए मैं अकेला था, या जब तुम आए थे वह अकेला था, तो वैन यू केम ही वॉज अलोन। अलोन बट हैप्पी एक कहावत है, ऐसा कहा जाता है कि जो अलोन होते हैं, अलोन बट हैप्पी, देखा होगा आपने स्टेटस वगैरह, कोई कोट वगैरह डाला होता है ना, अलोन बट हैप्पी। ओके, देख आपसे पूछूंगा किस दिन के अकेले ज़्यादा अच्छा रहता है या फिर सोशली होकर रहना, ठीक है। सोशल होकर रहना अच्छा है या अलोन, अलोन मीन्स अकेला। ओके, तो नर्वस का मतलब होता है घबराना, ठीक है। मैं थोड़ा नर्वस था, मैं अपने इंटरव्यू के टाइम थोड़ा नर्वस था, आई वॉज अ बिट नर्वस एट द टाइम ऑफ माई इंटरव्यू, घबराना, ठीक है। घबराना होता है नर्वस, आई वॉज नर्वस, मैं घबराया हुआ था, या घबराया हुआ भी होता है, ठीक है। डिसाइड का मतलब निर्णय लेना, निर्णय लेना, डिसाइड करना। मैंने निर्णय लिया है कि मैं 10th के बाद साइंस स्ट्रीम लूँगा, आई डिसाइड दैट, किया है इससे मतलब कंप्लीट है, तो आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल टेक साइंस स्ट्रीम आफ्टर 10th क्लास। ओके गाइस, इस तरीके से हम सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये सेंटेंस कैसे बनने सारे, धीरे धीरे जो वीडियो आ जाएंगे ना, वो देखते रहो। ओके, it's your choice whether you like it or subscribe it, it's completely up to your choice, but yeah, learn something from these videos if you want to learn anything, if you want to learn English, not anything. Okay, move का मतलब होता है हिलना, जैसे पुलिस कहती है चोर को डोंट मूव, हिलो मत, हाथ मत हिलाओ, डोंट मूव योर हैंड, कोई मेहंदी लगा रही हो
आपकी किसी की शादी में लड़का लड़की कोई भी लगाता है तो क्या कहते हैं भाई हाथ हिलाओ मत वरना मेहंदी हिल जाएगी, तो डोंट मूव योर हैंड। ओके, नेक्स्ट है देन। ठीक है, वीडियो 25 मिनट की हो गई है बट जल्दी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देन का मतलब होता है फिर या उसके बाद। ठीक है, इसमें इन दोनों में डिफरेंस होता है। देन का मतलब होता है सीक्वेंस को बताता है, सीक्वेंस या ऑर्डर को बताता है। जैसे मैंने कहा मैं सुबह उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6, और ठीक है उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ, देन आई गेट फ्रेश, उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, देन आई डू ब्रश, फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, देन आई डू एक्सरसाइज, देन आई टेक बाथ, देन आई टेक ब्रेकफास्ट, ओके, देन आई गो टू स्कूल, समथिंग इस तरीके से। तो देन जो यूज़ कर रहा हूँ मैंने टी एच ई एन वाला है वो, क्योंकि वो सीक्वेंस बताता है। और ये देन होता है, ये कंपैरिजन बताता है। ठीक है, तुलना करने के लिए कंपैरिजन, जब आप किसी की तुलना कर रहे हो, जैसे आपने कहा कि ये दो लड़के हैं, ठीक है, एक ये लड़का है एक ये लड़का है, आपने कहा कि ये जो ए है ये बी से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो ए इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन बी, तो यहाँ पर जो दैन आया वो ये वाला दैन है। ठीक है, ये वाला दैन नहीं है, तो कंपैरिजन के लिए क्या आएगा, दैन, THAN वाला। ठीक है, मेक फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना। ठीक है, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक बनाना या उड़ाना। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, बनाना या उड़ाना। ठीक है, वी शुड नेवर मेक फन ऑफ अदर्स। ठीक है, हमें किसी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर्ट का मतलब होता है किसी को ठेस पहुंचाना। ठीक है, नाराज, हर्ट करना, फीलिंग हर्ट करना। ठीक है, ठेस पहुंचाना होता है, दिल दुखाना होता है किसी का। वी शुड नेवर हर्ट आवर पेरेंट्स, दिल दुखाना। ठीक है, राइटिंग देख लेना भाई थोड़ा सा, मैं बोल रहा हूँ लेकिन साथ साथ दिल दुखाना। ठीक है, हिंदी तो लिख ही लोगे थोड़ी सी। अलाउ का मतलब अनुमति देना। ठीक है, मैंने कहा मुझे जाने दो, अलाउ मी टू गो, अलाउ मी टू सिट हेयर, मुझे यहाँ बैठने दो, अलाउ मी टू सिट देयर, मुझे वहाँ बैठने दो। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और मेक अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझाना। ओके, समझना और समझाना, अंडरस्टैंड समझना, मेक अंडरस्टैंड समझाना। मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, मैं सब समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तुम कुछ नहीं समझते, यू अंडरस्टैंड नथिंग, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। 77 मेक अंडरस्टैंड, क्या तुम मुझे क्वेश्चन समझा सकते हो, कैन यू मेक मी अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सिट मतलब बैठना, आपको पता ही है, स्टैंड मतलब खड़े होना। ठीक है, बैठना, चलो मैं लिख के देता हूँ, सारे लिख रहा हूँ, तो बैठना, खड़े होना, खड़े होना, खड़े होना। ठीक है, राइड का मतलब होता है सवारी करना, सवारी करना। ठीक है, ख़त्म होने वाले हैं, बस 2 वर्ड और बचे आज की इस वीडियो में, इतने रखेंगे। बैक आंसर होता है उल्टा ये बैक आंसर नहीं होता, आंसर बैक होता है। ठीक है, इसे इधर कर लेना, आंसर बैक होता है उल्टा जवाब देना, आंसर बैक। ठीक है, बैक इधर आएगा, आंसर इधर आएगा। ठीक है, उल्टा जवाब देना, आंसर बैक। रिप्लाई मतलब उत्तर देना होता है। ठीक है, उत्तर देना, आंसर देना। ओके गाइस, तो आज हमने 82 वर्ड्स डिस्कस किए हैं, आपने रिवाइज कर लेना बार बार। ठीक है, बार बार क्या मतलब पढ़ लेना, जितना हो सके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और बहुत बेसिक वर्ड्स हैं, आपकी सेंटेंस बनाने में हेल्प करेंगे। ओके गाइस, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, बट यहाँ कुछ वर्ड्स थे 82, वो हमने करने थे। एक और वीडियो लेके आऊँगा मेसी की, बेसिक वर्ड्स की, पार्ट 2। ठीक है, तो उसमें भी हम देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। ओके, बाय एंड थैंक यू।